हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अभियंता क्लासेज पर। तो दोस्त, डीएलआरएस अमीन कानूनगो क्लर्क और एएसओ का कल बीसीईसी बोर्ड के द्वारा सभी का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। तो अमीन कानूनगो लिपिक और एएसओ का जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है सभी को मेरे तरफ से बधाई और सभी को शुक्रिया। जिनका सिलेक्शन ना हुआ है वो आगे के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग जाएं और आपका इस वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होगा। 100% मैं दावा के साथ कहता हूँ, जो बात मैं बोलता हूँ वो सच होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ज्वाइनिंग कब तक होगा इसका, और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब तक होगा, और वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्योंकि हम वहाँ पर आपको सबसे पहले सच्चा सही सटीक न्यूज़ प्रोवाइड होते रहता है। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम वेटिंग लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जिनका थोड़े थोड़े मार्क्स के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है, थोड़े थोड़े रैंक के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो काफ़ी सारे छात्र मतलब घबराए हुए हैं कि आखिर उनका अब आगे क्या होगा। तो उनके बारे में वेटिंग लिस्ट के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, ये डीएलआरएस का प्रोस्पेक्टस है जो कि बीसीईसी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। पूरे 14 पेज का था। ठीक है, इसमें वैकेंसी डिटेल था, टोटल हर चीज़ डिटेल था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कानूनगो लिपिक अमीन एएसओ सभी का वैकेंसी पोस्ट है। और यहाँ पर नीचे साफ साफ लिखा गया है पॉइंट नंबर 2 में, यहाँ पर देख सकते हैं, चयन प्रक्रिया में पदवार कुल रिक्ति के 50% तक का प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। प्रतीक्षा सूची की अवधि का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाएगा। मतलब प्रतीक्षा सूची कितने समय तक रह सकता है इसका निर्धारण विभाग करेगी, यानी एलआरसी डिपार्टमेंट करेगी। ठीक है, यानी डीएलआरएस कहिए या एलआरसी डिपार्टमेंट कहिए, बात सेम है। ठीक है, तो वो विभाग निर्धारण करेगा कि कितने अवधि तक रहेगा। ठीक है, लेकिन 50% प्रतीक्षा सूची जरूर यहाँ पर रहेगा, ये प्रोस्पेक्टस में कहा गया था। ठीक है, लेकिन रिजल्ट जारी किया गया, इसमें प्रतीक्षा सूची जारी नहीं किया गया है, लेकिन जारी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्हाट्सएप पर अनिल कुमार सिन्हा सर को मैसेज किया था एक लड़का, जिनका जवाब यहाँ पर आया है। देखिए, अनिल सिन्हा सर मैसेज का जवाब ही देते हैं और कॉल का भी जवाब कभी कभी दे देते हैं, मतलब। ठीक है, तो शाम में हम कॉल किए थे तो जवाब मिला था 5:30-6 बजे कि अनिल सिन्हा सर के द्वारा कि रिजल्ट अपलोड हो रहा है। तभी हम ग्रुप में बताए थे, यूट्यूब के कम्युनिटी में डाल दिए थे और व्हाट्सएप में भी डाल दिए थे। तो काफ़ी सारे लोग भद्दे भद्दे गंदे गंदे बातें बोल रहे थे कि झूठ बोलता है, यह होगा बरेगा बरेगा। ठीक है, लेकिन आप सभी को पता है कि 8 बजे रिजल्ट भी आ गया था। ठीक है, तो ये सूचना अनिल सर सिन्हा की द्वारा प्राप्त हुआ था। ठीक है, और कोई बोलेगा कि ये फर्जी है तो ये सही है। और यहाँ पर देखिए, ये लड़का ने पूछा कि सर वेटिंग लिस्ट कब पब्लिश किया जाएगा, इसका प्रावधान रूल एवं विज्ञापन दोनों में है। ठीक है, तो सर जी जवाब दिए यहाँ पर नीचे कि ये डिपार्टमेंट बताएगा। तो बात तो सही है, ये डिपार्टमेंट बताएगा। अब हम आपको बताते हैं। देखिए, रिजल्ट कल दिया गया मेरिट लिस्ट, तब 10,101 पोस्ट था, तो 10,101 दिया गया। कुछ कम दिया गया, जैसे अमीन का आरसीजी में कम है और कुछ कुछ में 1 2 4 कम है, तो थोड़ा सा कम दिया गया रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि सीट खाली रह गया उसके चलते। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि एलआरसी डिपार्टमेंट को ये लिस्ट भेज दिया गया है। ठीक है, या आज भेजा जाएगा या भेज दिया गया होगा। ठीक है, तो अब वहाँ क्या होगा कि एलआरसी डिपार्टमेंट सभी को ज्वाइन कराएगा। ठीक है, सभी कैंडिडेट को ज्वाइन कराएगा। जो छात्र ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र नहीं ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर बताते हैं आपको। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि अलग अलग उनका सिलेक्शन हो गया। बिहार टीचर में बहुत सारे मेरे कॉन्टेक्ट का छात्र जो है सिलेक्शन हुआ है बिहार टीचर में, बीपीएससी टीचर में। ठीक है, और उनका इसमें भी मेरिट लिस्ट बना है। ठीक है, बहुत सारे छात्र जो है झारखंड जेई में मेरिट बना है और इसमें भी सिलेक्शन हुआ है। तो बताइए, ये सब छात्र ज्वाइन करेंगे नहीं ना, और बहुत तरीका से छात्र ज्वाइन नहीं करेंगे। तो काफ़ी मात्रा में सीट खाली होने की संभावना है, यानी ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वेटिंग लिस्ट बुलाया जाएगा। और वेटिंग लिस्ट कौन बुलाएगा? डीएलआरएस डिपार्टमेंट, क्योंकि उनको सीट का ज़रूरत होगा, वैकेंसी का ज़रूरत होगा। तो सीट जब ज्वाइन नहीं करेंगे पूरे सीट पर, तो वेटिंग लिस्ट बुलाएंगे। ठीक है, तो बीसीईसी बोर्ड को ऑर्डर देंगे कि वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। तो वेटिंग लिस्ट बीसीईसी बोर्ड जारी करेंगे और वहाँ से फिर से वेटिंग लिस्ट में जिन कैंडिडेट का नाम रहेगा उनका फिर से ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, अब जो छात्र ज्वाइनिंग छोड़ेंगे, जैसे कुछ दिन के बाद ज्वाइनिंग भी तो छोड़ेंगे, संविदा पर जॉब तो सब दिन करेगा ही नहीं कोई, मतलब जिनका परमानेंट होते जाएगा छोड़ते जाएंगे। तो ज्वाइनिंग जब छोड़ेंगे तो वहाँ पर भी मतलब वेटिंग ऑर्डर दिया जाएगा डीएलआरएस की तरफ से बीसीईसी को कि वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। तो वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे, सभी को ज्वाइन कराया जाएगा। हाँ, बात ये है कि डीएलआरएस जो है, यानी एलआरसी जो है, डीएलआरएस
एलआरसी जो है ये निर्धारित करता है कि हम कब तक वेटिंग लिस्ट को लेते रहेंगे। तो ये डीएलआरएस का काम है कि कब तक लेगा, 1 साल तक लेगा, 2 साल तक लेगा या कब तक लेगा। ये एलआरसी का काम है, एलआरसी डिपार्टमेंट का काम है कि कब तक ले सकता है। ठीक है, ये इसका काम है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग नोटिस भी आएगा। ठीक है, तो देखिए जो छात्र का थोड़े थोड़े रैंक के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका वेटिंग लिस्ट में 100% गारंटी के साथ सिलेक्शन होगा। बट एलआरसी डिपार्टमेंट वेटिंग लिस्ट के लिए कब तक ऑर्डर देगा और कब उसको ज़रूरत पड़ता है और कब तक देते रहेगा, ये डिपेंड करता है एलआरसी डिपार्टमेंट पे। तो वेटिंग लिस्ट के लिए पूरा डिपेंड करता है एलआरसी डिपार्टमेंट पे। ठीक है, कुल मिला करके। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, कल रात में चयन हुआ है, उनका ज्वाइनिंग कब तक होगा और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब तक होगा। तो देखिए हमें उम्मीद है कि जल्द ही एलआरसी डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाएगा और सभी का ज्वाइनिंग के लिए डेट दिया जाएगा एक अलग अलग डेट में, क्योंकि 10,000 कैंडिडेट है तो एक डेट में तो ज्वाइनिंग होगा नहीं सबका अलग अलग डेट में ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर से डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा, सॉरी डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा कि आखिर आपको किस डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो डिस्ट्रिक्ट जो होगा रैंडमली अलॉट होगा, ऐसा नहीं कि किसी का रैंक 1 है तो उसको पटना मिल जाएगा, किसी का रैंक 10,000 है तो उसको पूर्णिया मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रैंडमली डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा और डिस्ट्रिक्ट ज्वाइनिंग होगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, फिर ट्रेनिंग होगा, सारा चीज़ें प्रक्रिया होगा। अब ये काम रह गया एलआरसी डिपार्टमेंट का। तो एलआरसी डिपार्टमेंट जैसे ही नोटिस निकालेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप के साथ साथ यूट्यूब चैनल पर भी बता देंगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। कॉल मैसेज भी नहीं करना है, मतलब कम कर दीजिए, चूँकि काफ़ी परेशान हो जाते हैं। कॉल थोड़ा कम कर दीजिए, आपको बिल्कुल समय समय पर आपको ऑथेंटिक मिलते रहेगा वीडियो। ठीक है, अब आगे जो वीडियो है जैसे ही कोई नोटिस आएगा एलआरसी डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, आपका रिजल्ट आया, समय से रिजल्ट भी आया, जो बताए थे हम उसी समय से रिजल्ट भी आया और आपका ज्वाइनिंग भी होगा। तो जल्द है, उम्मीद है कि ज्वाइनिंग हो जाएगा। हमें उम्मीद लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ज्वाइनिंग करा लेगी एलआरसी डिपार्टमेंट, लेकिन देखने वाली बात होता है आखिर एलआरसी डिपार्टमेंट क्या करती है, इस पर डिपेंड करता है। हालांकि उस पर मतलब देखा जाएगा कि आखिर क्या कर रही है। कुछ दिन तक वेट करते हैं हम लोग, 2 4 5 दिन 7 दिन तक, उसके बाद ना होगा तो आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे ही। ठीक है, छात्र लोग करेगा ही जिनका जिनका चयन हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह बने रहिएगा हमारे चैनल पर, अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।